देखो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन बनता है, और मेन वर्ब को और प्लस ऑब्जेक्ट को मिला के हमने क्या कहा है, एक वर्ड एक्शन। ठीक है बेटा, दो चीज़ें बोली जा सकती हैं, दो चीज़ें की जा सकती हैं, एक गलत की जा सकती है और एक सही। मेरे विचार से कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इसे चूज करेगा। इसे हम चूज करते हैं, हमारी हमेशा विश रहती है कि हम सारे काम ठीक करें, तो इसमें बेटा मेहनत लगती है, इसमें मेहनत लगेगी, परिश्रम लगेगा, हार्ड वर्क लगेगा, आपको ये करना पड़ेगा और सही होगा काम। लेकिन जब हम लापरवाही से कोई भी काम करते हैं तो वो काम नहीं होता, वो गलत ही होगा। चीज़ें क्लियर है? हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब जब आएगी उसके अनुसार मेन वर्ब लगेगी, और जब मेन वर्ब हमने देखी है उसके अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी। आप किसी भी तरीके से उसे कह सकते हो। आपने देखा, सपोज करो आपने देखा डू यू स्पोक इंग्लिश, तो आपने देखा डू का वाक्य है, फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो यहाँ पे आगे पकड़ लिया आपने, ये स्पीक होगा। ठीक है, अब ऐसा कुछ है, डू ही स्पीक इंग्लिश, क्या गलती है? क्या डू गलत है यहाँ पे? क्या लगेगा केशव? डज लगेगा। तो ये हमें देखना ही पड़ेगा, ये बोलने में भी हमें और लिखने में भी। ठीक है, जब आप किसी से कहते हो कि क्या आप मेरी सहायता करोगे या क्या आप मेरा एक कार्य करोगे, कहते हैं ना, क्या आप मेरा एक काम करेंगे। तो आपको बोलना है, बोल दोगे जो मैं लिख रहा हूं? विल यू डू मी अ फेवर, विल यू डू मी अ फेवर, क्या आप मेरा एक काम करोगे, बोल दोगे ना? अगर आपको किसी को बोलना है, कोई ज़्यादा ही आफत कर रहा है, जल्दी कर दो, जल्दी कर दो, ये कर दो, ये कर दो, तो आपको क्या बोलना है? हैव पेशेंस। हैव पेशेंस मतलब होता है धैर्य रखो, आराम से रहो। ठीक है, कई बच्चे होते हैं ना जो जल्दबाजी मचाते हैं। आपने मम्मी से बोला जल्दी से खाना दे दो और आफत उतार दी, तो मम्मी ने क्या बोला? हैव पेशेंस। क्या बोला? हैव पेशेंस। आपके साथ भी कोई आपसे कोई आपका फ्रेंड है जो नोटबुक मांग रहा है और मांगते ही जा रहा है, मांगते ही जा रहा है, और आप कुछ काम कर रहे हो, तो आपने क्या बोला उससे? हैव पेशेंस। ठीक है, डोंट लूज हार्ट, डोंट लूज हार्ट। कोई बच्चा है आपका और वो फेल हो गया, फेल होने पे दुख होता है, और वो अच्छा बच्चा था, फेल हो गया है अनफॉर्चुनेटली, रो रहा है, तो आपने उससे क्या कहा? डोंट लूज हार्ट। डोंट लूज हार्ट यानी हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो। ठीक है, हिम्मत मत हारो। बोल दोगे? किसी के पैसे खो गए हैं ज़्यादा ही, किसी का बिजनेस स्पॉइल हो गया, तो क्या कहोगे? डोंट लूज हार्ट, हिम्मत मत हारो। एक है कोई परेशान कर रहा है और इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है आपके काम में, क्या बोलना है? डू योर बिजनेस। आप पढ़ रहे हो और वो आ रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है बार बार कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, तो आपने क्या किया? अपना काम करो, अपना
हाँ बेटा, योर ही तो है, गलती से लिखा गया है। डू योर बिजनेस, अपना काम करो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? मैं वैसे तो आई हैव गोट समथिंग फॉर यू, ताकि कुछ ज़्यादा हो सके। आई डोंट नो वेयर इट इज़, मे बी दिस इज़ द पेज, यस। हाँ, एक होता है कितने दुख की बात है। कई बार हम खबर सुनते हैं, हमने खबर सुनी, कई बार हम ऐसी खबर सुनते हैं जो दुख देने वाली होती हैं। एक्सीडेंट की खबर सुन ली है किसी की, और ज़्यादा बड़ी चीज़ पे हम जा नहीं रहे हैं, हमें फेलियर की खबर सुन ली है कि वो बच्चा फेल हो गया, तो आप कहोगे हाउ ट्रेजिक, हाउ ट्रेजिक, यानी कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात है। यानी जब आप अपना सोरो, अपना दुख, अपनी सिंपैथी किसी बच्चे के लिए, किसी व्यक्ति के लिए दिखा रहे हैं, तो आप कह रहे हो कितने दुख की बात है। और ऐसा तो हम नॉर्मली बोलते ही हैं। आपने देखा कि किसी को चोट लग गई, तो आप सुना, तो आप क्या बोलोगे? हाउ ट्रेजिक, हाउ ट्रेजिक, ठीक है, बोल दोगे या कोई प्रॉब्लम आएगी? नेक्स्ट जो हमने किया है, हम हर चीज़ में भगवान को याद करते हैं, और हर चीज़ में जब भी हमारे साथ अच्छा होता है तो हम क्या कहते हैं? भगवान की कृपा से ये वाला काम हो गया, तो ये कहते हैं बाय गॉड्स ग्रेस, बाय गॉड्स ग्रेस। ये आकाश मांझा, बाय गॉड्स ग्रेस यानी ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की कृपा से मैं पास हो गया, ईश्वर की कृपा से मैं पास हो गया। आई पास्ड बाय गॉड्स ग्रेस, आई गॉट गुड मार्क्स बाय गॉड्स ग्रेस, मुझे नौकरी मिल गई, आई गॉट अ जॉब बाय गॉड्स ग्रेस। कह दोगे या कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं आएगी, ठीक है। धैर्य रखो, हो चुका है। आपने देखा, आपने क्या देखा? एक बच्चे ने आप ही के साथ कहा है कि कोई भी है, उसने चोरी कर ली, किसी के पैसे निकाल लिए। चोरी करना तो बहुत ही गलत बात है, तो आपने क्या कहा? व्हाट अ शेम, ठीक है बेटा, व्हाट अ शेम कह दोगे? व्हाट अ शेम मतलब कितने शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। आप देख रहे हो रोज एक बच्चा होमवर्क के लिए खड़ा हो जाता है, उसे धमकाया भी जाता है, उसे पनिश भी किया जाता है, लेकिन रेगुलर उसका यही बात है, तो क्या बोलोगे? व्हाट अ शेम। क्या बोलेंगे? व्हाट अ शेम। आपकी हिम्मत कैसे हुई? कई बार हम ऐसे भी बोलते हैं, कोई गाली दे देता है, कोई किसी का कुछ चुरा लेता है। आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ? किसी ने बिना किसी के बताए बैग खोला और वो नोटबुक निकाल ली, ऐसे भी होता है क्लास में, तो आप बोलोगे हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, ठीक है। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप सिचुएशंस, कंडीशंस समझ रहे हैं ना, कहाँ कहाँ लगाने हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? आपने देखा कि आपकी अलमीरा को खोलना मना है ना? आपकी अलमीरा में आपके नोटबुक्स रखी हैं, आपके पेन्स रखे हैं, नोट्स रखे हैं, और खोलना मना है, और समवन इज ट्राइंग टू ओपन, उसे खोलने की कोशिश कर रहा है, तो आपने क्या बोला? हाउ डेयर यू, ठीक है। ये कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं आनी चाहिए ना। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली, मुझे बहुत खेद है या दुख है, मुझे बहुत खेद है या दुख है, ठीक है। आप जा रहे हो और वो कोई बेचारा ड्राइंग कर रहा था, और ड्राइंग करते हुए ना हिलना नहीं चाहिए, और आपका शरीर जो है उसकी कोहनी से, एल्बो से लग गया और वो थोड़ा बिगड़ गया, तो आपने क्या बोला? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। क्या बोलोगे? जोर से बोलो। आपने किसी से पेन लिया एंड यू लॉस्ट इट, खो गया। नेक्स्ट डे यू वेंट टू स्कूल, मेट योर फ्रेंड, और क्या बोला? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई हैव लॉस्ट योर पेन,
मैंने आपका पेन मेरे से खो गया। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई या दिक्कत आएगी इनमें? ठीक है। एक वो तो सभी बनाते हैं, डोंट वरी, डोंट वरी कह दोगे, यानी चिंता मत कीजिए। ठीक है, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आएगी इनमें? तो विल यू डू मी अ फेवर बोलो। जब भी आपको किसी से काम मांगना है, आप जा रहे हो उधर से, मैंने कहा विल यू डू मी अ फेवर, आपने कहा यस सर, प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या बोला मैंने? आपने बोला सर यस सर, है ना? यस सर मैं कर दूंगा, काम कर दूंगा मैं। थप्पड़ लग जाएगा, थप्पड़। अर्जुन क्या कह रहे हैं? विल यू डू मी अ फेवर, आपने बोला यस सर, तो प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ। ऐसे तो मांगते हैं हम, छोटी बहन से मांगते हैं, भाई से मांगते हैं, है ना? तो पापा भी मांगते होंगे, पानी वानी तो मांगते हैं, खाना मांगते हैं, कुछ बाजार का काम करवाने के लिए बोलते हैं। तो आप क्या बोलोगे? इस तरीके से बोलोगे और आप बोलोगे यस सर या यस जो भी है सामने, और उसके बाद में वो बोल देंगे आपको। या आपको किसी से कराना है तो फिर ऐसे चलेगा, आप पूछोगे विल यू डू मी ए फेवर, वो बोलेगा यस सर या यस जो भी नाम है आपका वो, और आप उसे बता दोगे प्लीज गेट मी अ पेन, कुछ भी। दूसरा हैव पेशेंस, ज़्यादा आफत कर रहा है कोई तो उसे क्या बोलना है? हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। तीसरा, जैसे यहाँ पे धक्का मुक्की होती है कभी कभी स्टेयर्स पे, छुट्टी होती है ना, और कई बच्चे होते हैं जो पीछे से मतलब कुछ ना कुछ कर ही जाएंगे, तो अब उनको क्या बोलना है? हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। हिम्मत मत हारो कब बोलना है? जब आपने देखा कि किसी का कुछ नुकसान हो गया, कोई बार बार किसी के कम नंबर आ रहे हैं, एक टेस्ट हुआ 10 में से 8 आए, फिर 7 आए, फिर 6 आए, फिर 5 आए, 10 में से 10 आ ही नहीं रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? डोंट लूज हार्ट, डोंट लूज हार्ट। कोई आपके बीच में इंटरफेयर कर रहा है बिना वजह, आप कुछ करने जाते हो, वो फिर से टांग अड़ाता है, तो आप क्या बोलोगे? डू योर बिजनेस। जब किसी का कुछ नुकसान हो जाए, अगेन, है ना, जब किसी का कोई नुकसान हो जाए, कुछ दुख की खबर सुनते हो, तो आप बोलते हो कितने दुख की बात है ना? आपने देखा तुम सुबह स्कूल में आए और आपसे किसी ने बोला, रिया क्या हुआ? आपसे बोला कि उस बच्चे का बैग खो गया। बैग खो जाना पूरा तो दुख की बात है, तो क्या बोलोगे? हाउ ट्रेजिक, हाउ ट्रेजिक। नाउ आपसे किसी मित्र ने बोला आपके कि भाई वाह आपके तो नंबर बहुत बढ़िया आए हैं, तो आपने बोला बाय गॉड्स ग्रेस, किसके कारण आए? भगवान की कृपा से। ठीक है, आपने सुना कि किसी ने किसी की चोरी कर ली, क्या बोलोगे? व्हाट अ शेम। वही चीज, आपका बैग कोई खोल रहा था उस टाइम पे, आपका बैग कोई खोल रहा था, आपने साइकिल खड़ी की, साइकिल को लेके कोई चला गया बिना बताए, तब वो वापस आया बाद में, तो क्या बोला? हाउ डेयर यू। ठीक है, आपसे किसी का कोई नुकसान हो गया है, कुछ गलती हो गई और उसका आपको खेद है, यानी दुख है, आप क्या बोलोगे? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आपसे टीचर ने पूछा हैव यू डन योर वर्क, आपने कहा नो सर आई हैव नॉट डन, तो उसके बाद में भी लगा सकते हो सर आई हैव नॉट डन बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, और आई विल डू माई वर्क टुमारो, मैं अपना कार्य कल पूरा कर लूँगा। और चिंता मत कीजिए मतलब डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा मतलब एवरीथिंग विल बी फाइन, सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। हैव यू अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड?